स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 12 जून के एनटीपीसी के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम तीनों शिफ्टों का रिव्यू आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो पहले हम थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों का रिव्यू करेंगे, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का और इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों का रिव्यू करेंगे और लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग के जो आपके टॉपिक्स बने हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो आगे आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हड़प्पा की मोहरों पर किसके निशान मिले थे। तो एग्जैक्ट ऑप्शंस तो पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन ये प्रश्न बना था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हड़प्पा की मोहरों पर किसके निशान मिले थे, तो भैंस, बकरी और हाथी के निशान जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। लेकिन अगर हम वही बात करें तो ऑप्शंस में अगर इनमें से कोई दिया गया होगा तो वो राइट था। अगर साथ में अगर आपका वृषभ भी दिया होगा तो वो भी ऑप्शन राइट था, क्योंकि वृषभ जो है वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 60% मोहरों पर वृषभ के निशान देखने को मिले थे और साथ में ये तीनों जानवर भी, इनके भी निशान देखने को मिले थे और अलग अलग तरीके की कई कला आकृतियां भी देखने को मिली थी। अब वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है क्या ऑप्शन में था। कॉप की मेजबानी पूछा गया था आपका 2025 में कौन सा देश कर रहा है। तो कॉप आपको पता ही होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो कि ये 2025 में सम्मेलन होगा, ये 30वें नंबर का होगा और 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से भी इसको जानते हैं और ये ब्राज़ील जो है इसको होस्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर आपका ब्राज़ील रहने वाला था। तो भारत में विनिवेश को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो विनिवेश को नियंत्रित करने वाली संस्था जो है संपत्ति प्रबंधन विभाग के नाम से भी हम जानते हैं और DIPM जो होता है ये होता है। तो ये आपका सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग होता है। लेकिन ऑप्शंस में जो है आपको ये नहीं दिया गया था, ऑप्शंस में आपको वहाँ पे वित्त मंत्रालय ही दिया गया था। तो उसका राइट आंसर जो था वो वित्त मंत्रालय था। तीन ऑप्शन दिए गए थे, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय करके भी दिया गया था शायद से ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन था वो वित्त मंत्रालय था और ये वित्त मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के निवेश का प्रबंधन करना और विनिवेश की प्रक्रिया जो होती है, मतलब जो विनिवेश की प्रक्रिया होती है वो रेगुलेट जो होती है वो सारी की सारी इसी मंत्रालय के अधीन आती है और ये मंत्रालय जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि मॉरिशस की राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग लेगा। तो अगर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अतिथि समारोह में बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में जो भाग लेंगे ये आपके नरेंद्र मोदी वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बुलाए गए हैं। काठियावाड़ तट किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में आपका काठियावाड़ तट स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती थी? तो हड़प्पा ये आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। तो हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें होती हैं किसकी बनी होती हैं? तो सेल खड़ी की मोहरें बनी होती हैं। देख रहे हैं, ये लिंक करिए आप प्रश्न। ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि किसकी मोहरें बनी होती हैं और फर्स्ट शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा था कि मोहरों पर किसके चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये लिंक्ड होता है सारा, यानी कि प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस डे में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उनसे भी लिंक होता है। तो रिव्यू आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साथ में भी हम आपको बताएंगे कि हमने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे उससे आज आपके सीधे डायरेक्ट तीनों शिफ्टों में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके जो हमने डाला था वो। साथ में 10 जून को हमने पहला शिफ्ट का रिव्यू कराया था, उसमें भी बताया था कि ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और वो आज सेम इट इज़ देखने को मिलेंगे, आपको मिले हैं। तो उठती अप्सरा की चित्रकला किस स्थान गुफाओं में पाई जाती है? तो अजंता की गुफाओं में ये आपकी चित्रकला पाई जाती है। अगर हम आगे बात करें कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो अगर हम पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करें तो इसमें एक तो आपका मुंबई आ जाता है, कांडला आ जाता है, JNPT जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और नावा सेवा पोर्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, कोचीन भी है पश्चिमी तट पे आपका, मंगलोर और मुर्मुगांव। अब आप कहेंगे कि इतने सारे क्यों करा दिए? क्योंकि ऑप्शन पता नहीं चले। ये पता चला था कि पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह पूछा गया था। 3 ऑप्शंस या तो आपको पूर्वी तट के दिए गए होंगे या ये पूछ लिया गया होगा, पश्चिमी तट से प्रश्न बना था। तो ये आप याद रख लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए। और पूर्वी तट के बंदरगाहों की बात करें तो विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, तूतीकोरिन और हल्दिया, ये आपके पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो गोहार मोती, जिसको हम सरकरीक के नाम से भी जानते हैं। पाक जलडबरू मध्य में कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जो है ये आपके पाक जलडबरू मध्य स्ट्रीट जो है उससे जुड़े हुए हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में बचाव कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। सेम इट इज हमने आपको जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कराया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। आपके आने वाले शिफ्टों में भी वहाँ से प्रश्न बनेंगे। और जो प्रीवियस सीरीज हमने कराई है, जब मैं आपको सीरीज कराता हूँ तब तो आप सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न उससे बनते हैं तो फिर आप लोग उनको सीरियस लेते हैं। तो इससे रिक्वेस्ट है कि आगे जो भी सीरीज चलाई जाती हैं तो उनको आप एक शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए, बिलीव रखिए। और ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न ना बने हों, बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, बस हम आपको एक आध दो प्रश्न ऐसे हिंट के लिए दे देते हैं। हम ये शो नहीं करते कि हाँ ये हमने पढ़ाया है तो बना है। बहुत सारे प्रश्न हर एक शिफ्ट में एटलीस्ट मान लीजिए आप 16 से 17 प्रश्न एड सेम इट इज छप रहे हैं। और ये प्रश्न भी हम आपको अभी ये कराया था 2 दिन पहले ही हमने। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सादा शिव भारत की किस गुफा का हिस्सा है? तो एलिफेंटा गुफा का हिस्सा है। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर सिद्धांत किसने दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु जी थे, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। किस आयु के बच्चों को किसी कारखाने खदानों खतरनाक एवं नियुक्तियों के लिए प्रबंधन किया गया? ये भी हमने आपको जब आर्टिकल 23 बताया था उसके साथ साथ ये भी हमने आपको बताया था कि 14 वर्ष के बच्चों को इससे नियुक्त किया जाना चाहिए। और ये नॉर्मल प्रश्न भी है और ये आप लोग पढ़ते भी होंगे, पॉलिटी रिवाइज करते होंगे। तो ये 23-24 तक आर्टिकल आपको ये समझ लिया 100 आर्टिकल तक तो याद होने चाहिए। वहाँ से 100 जो लेखपाल का आ जाता है, सॉरी गवर्नर के आर्टिकल्स होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल होते हैं 150 से 160 तक वो हो गए उधर, वो यूपीएससी वगैरह, ये एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। और अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल का वीडियो आपको सुबह ही प्रोवाइड करा दिया था, तो वो आप देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो भी कल मॉर्निंग में वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें। अगला आता है, पेरिप्लस ऑफ द एराइटियन सी ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहली शताब्दी ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज हम करते हैं स्थायी रूप से फाइल को डिलीट करने के लिए। अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन के लिए संसद के किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत से ये संसद इसको पास कर सकती है। पानी की त्रियक बिंदु कितना होता है? तो 273.16 केल्विन ये त्रियक बिंदु होता है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्यकाल पूरा न होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ये ऐसा कर सकते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी हमने आपको एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो न्यायमूर्ति BR गवई जो हैं ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है। पूना पैक्ट में गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी की तरफ से पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट जो है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। 24 सितंबर 1932 में पुणे की यरवदा जेल में ये समझौता हुआ था। और इसमें क्या महत्वपूर्ण था, ये समझौता किस लिए हुआ था कि एक प्रांतीय विधायकों में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, इसी के लिए ये पूना पैक्ट किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आयोडीन समूह में है? तो समूह 17 में स्थित है, जिसको हम हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। कुएं में पानी भरते हुए भेदभाव नहीं होगा किस अनुच्छेद में? तो ये एक अस्पृश्यता का है, यानी कि छुआछूत का अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 17 के तहत ये आता है, कुएं से पानी भरने के लिए भेदभाव। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को चयन करने के लिए किसकी का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल क्लिक करके ये हम एक वाक्य को चयनित कर सकते हैं। वहीं अगर हम मौसफी की बात करें तो मौसफी सांख्यिकी और क्रियान्वित मंत्रालय है, ये कितने दिनों में रिपोर्ट जारी करता है? तो 30 दिनों में ये रिपोर्ट जारी करता है और हर महीने की 12 तारीख को ये आपका रिपोर्ट जारी करता है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने बंदरगाह और कृत्रिम गोदी के लिए ये लोथल प्रसिद्ध है। आपका गुजरात में स्थित है लोथल। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ जी जो हैं ये आपके वर्तमान में वित्त सचिव हैं। तीरंदाजी में विश्व कप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता था? तो पार्थ सालुके जो हैं इनके द्वारा ये कांस्य जीता गया था। वहीं साथ में एक महिला भी थी दीपिका कुमारी, इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया था तीरंदाजी विश्व कप 2025 में। और भारत ने टोटल जो है वो 7 पदक जीते थे। MS वर्ड में पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो हम ट्रिपल क्लिक करते हैं तो उससे MS वर्ड में जो पैराग्राफ होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी? तो हंगर इंडेक्स में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें 2024 में 127 में से 105वीं रैंक रही थी भारत की। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 में क्या है? तो अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 38 जो है ये आपका DPSP का हिस्सा है, भाग 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक।
ये बाध्यकारी नहीं है, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो लागू करता है या नहीं करता है। अगला प्रश्न आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक क्या रहा था? तो 63 रैंक रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है अनाईमुड़ी पर्वत। MS एक्सेल वर्कशीट में शीर्ष पर क्या होता है? तो शीर्ष पर जो हमें दिखता है ये फॉर्मूला बार दिखता है शीर्ष पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स मैंने आपको उस दिन बताया भी था, जो टॉप कंट्री थी वो उस दिन टॉप कंट्री पूछी गई थी। साथ में मैंने भारत का भी बताया था कि भारत का रैंक कौन सा रहा था। तो भारत का रैंक जो था वो 10वां रहा था और ये आज आपका प्रश्न पूछ लिया गया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो यहाँ से आपका ये जो 2 से 3 प्रश्न अब रिपीट हुए हैं, जो हमने एक्सप्लेनेशन किया था, इससे आपको एक चीज़ तो पता ही चल गई होगी कि रिव्यू जो है वो महत्वपूर्ण रोल, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, क्योंकि वहाँ से एक टॉपिक लिंक्ड होता है कि कल क्या पूछा जाएगा, आज क्या पूछा जाएगा। आज देख लिया, दूसरी शिफ्ट में मोहरों से प्रश्न बना, पहले पूछा गया किसकी बनी होती हैं, और अगली ही शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में यानी कि 12 जून को पूछ लिया गया कि मोहरों पर निशान क्या होते हैं। तो ये एक लिंक्ड पैटर्न चलता है जीके जीएस में, जो रिव्यू से ही आपका फाइंड आउट किया जा सकता है। तो रिव्यू इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट्स होते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए। तो आर्टिकल का वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया है, उसको आप देख लीजिए, और कंप्यूटर के टॉप 50 भी हमने प्रोवाइड करा दिए आने वाले शिफ्टों में, वहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा और प्रश्न बन भी रहे हैं अभी। तो जो हम वीडियो आपको एक्सपेक्टेड प्रोवाइड कराए हैं वो ज़रूर देखते जाइए, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए वो बेहतरीन साबित होंगे। बाकी मैथ की बात करें तो मैथ में सेमेटिक्स पैटर्न बन रहा है, बट रीजनिंग में आज थर्ड शिफ्ट में थोड़ा पजल के आज ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं, 3 प्रश्न देखने को मिले हैं पजल के, जैसा बताया है बच्ची ने। और बाकी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन की किस तरीके के प्रोवाइड हो रहे हैं, और जो डिफरेंस है 2 ईयर का वो एज इट इज़ रेगुलर आपका पूछा जा रहा है, बस थोड़ा रेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है तो जल्दी से हो जाता है कैलकुलेशन, बस कैलकुलेटिव आ रहा है वो थोड़ा, तो वहाँ पेशेंस के साथ आपको कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं करनी है। बाकी मैथ रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन डुएबल आ रहा है, ईजी है, और रीजनिंग जो है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल की सेम इट इज़ 5 और 6 तारीख के पैटर्न पर आ रही है। तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी है, जो आपने पढ़ा है जीके जीएस में वो इनफ है, उसी को रिवाइज करिए आगे वाले शिफ्टों में और आप बेहतरीन करके आएंगे। धन्यवाद।